नमस्कार, मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के रामेश्वर घाट में सरयू व रामगंगा नदी किनारे मंगलवार को लगने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियों का पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान घाट और पनार पुलिस चौकी को विशेष सतर्कता बरतने तथा स्नान के दौरान लोगों को नदी में गहराई तक जाने से रोकने के निर्देश दिए गए। मेले में शांति व्यवस्था बाधित करने वाले तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। पिथौरागढ़ की समस्त जनता को गुप्तिया, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर हम सभी के जीवन में खुशहाली, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश मकर संक्रांति के बाद बढ़ने लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर हम सभी के जीवन में उजाला और समृद्धि लाता है। आइए हम सब मिलकर आने वाली 23 जनवरी को अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और पिथौरागढ़ नगर निगम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुनः आप सभी को लोहड़ी, गुप्तिया और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी अंजू लुटी। खेल विभाग के तत्वावधान में स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ओपन बालक वर्ग की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण वॉलीबॉल प्रतियोगिता 15 जनवरी से स्थानीय सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। पिथौरागढ़ जिला क्रीड़ाधिकारी अनूप बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, नैनीताल व जनपद पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता नॉक आउट कम लीग आधार पर खेली जाएगी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी व 1 टीम कोच व मैनेजर सहित कुल सदस्यों की संख्या 10 होगी। प्रतिभाग करने वाली टीमों को 14 तक पिथौरागढ़ पहुंचना अनिवार्य है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ललित पाठक ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि वह पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। ललित पाठक ने पठक्यूड़ा, बाजार, पूनोली, कुजनपुर, रावलगांव, हनेरा और लाली वार्डों में प्रचार किया, जहां जनता ने उन्हें अपना अपार समर्थन दिया। उनके साथ जयश्री पाठक, हरीश पंत, नीरज पाठक और कई अन्य स्थानीय नेता व नागरिक मौजूद थे। गंगोलीहाट की समस्त सम्मानित जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ललित पाठक इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव मैदान में हूं। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। अलमारी जो बैलेट पेपर के 6ठे स्थान पर है। अलमारी में मुहर लगाकर गंगोलीहाट के विकास के लिए एक स्वच्छ ईमानदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। गंगोलीहाट के विकास में भागीदारी करेंगे। भारत से अवैध रूप से नेपाल पहुंचाई गई 2 क्विंटल चीनी को नेपाल प्रहरी ने दशरथ चंद नगर पालिका के सेरा गांव से बरामद किया। जिला प्रहरी कार्यालय बैटड़ी के प्रवक्ता निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि यह चीनी काली नदी के रास्ते नेपाल लाई गई थी और इसका भंसार कस्ट मध्य नहीं कटा था। कस्टम अधिकारियों के अनुसार भारत से चीनी के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है। बरामद चीनी का मूल्य लगभग 20,000 रुपए आका गया है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले बाल साहित्यकार इंजीनियर ललित शौर्य को बरेली उत्तरायणी मेले में सम्मानित किया गया। उत्तरायणी जन कल्याण समिति ने उन्हें प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। शौर्य ने मेले का संचालन भी किया, जिसकी सराहना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अतिथियों ने की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद क्षत्रपाल गंगवार और मेयर उमेश गौतम सहित अन्य अतिथियों ने शौर्य के उत्कृष्ट संचालन की प्रशंसा की। समिति के महासचिव मनोज पांडे ने उनके मोबाइल नहीं, पुस्तक 2 अभियान की तारीफ की। मेला डायरेक्टर भोपाल सिंह ने शौर्य को मेले की बड़ी खोज बताया। नमस्कार, आज यो पुछुडी बधाई सपिन जतोले चुनाव लड्नमा छ, जोले जनता छ सपिन मेर बधाई घुक्टे पुछुडी की।
और एक बार म कुनसान मरियो मैं यो आफन गोपुथले कुमरियो कि मतलब यो गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ जन बड़ा स्पीकर कम कर और बाज़ार में यो मरीज और हॉस्पिटल में मरीज और बाज़ार में व्यापारी सपिन परेशानी उम्र तो मैं थले कुमरियाने आमा ये तो आवाज़ जन करो हमले तो अपन गाड़ी का आवाज़ कम कराए और जतोले चुनाव लड़ो अच्छा सब अपन अपन स्पीकर कम राख बस ट्यूशनी बच्चा आने का परेशानी था और यो आप चुनाव नजदीक आ गया और यो इम्तिहान ले बच्चा का पेपर लिखा शुरू उनकी पटिरियान सपिन दिक्कत हो रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी मंगलवार से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले के सफल संचालन के लिए बागेश्वर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने पुलिस बल की ब्रीफिंग की। मेले को 2 जोन और 7 सेक्टर में विभाजित करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले के लिए 5 अस्थायी चौकियां और 4 बैरियर बनाए गए हैं। महिला पुलिस स्नान घाटों की सुरक्षा संभालेगी, वहीं फायर टीम, जल पुलिस और एसडीआरएफ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगी। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और खोया पाया केंद्र नुमाइश खेत मैदान में स्थापित किया गया है। ब्रीफिंग के बाद पुलिस अधीक्षक ने मेले के प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल से शुरू होने वाले उत्तरायणी पर्व को लेकर पूरे जनपद बागेश्वर में, पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह और उमंग है और इसी क्रम में जो है पूरे सुरक्षा बल की आज ब्रीफिंग की गई। इसमें पूरे रेंज से हमें पुलिस फोर्स यहाँ पे आया हुआ है तो इनका असेसमेंट कर इनको अपने अपने ड्यूटी पॉइंट बता दिए गए हैं, इनकी ड्यूटी कार्डों का वितरण किया गया है। इसके अलावा जो उनके दायित्वों का निर्वहन है उनके बारे में भी इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासकर रहेंगे कि इस मेले को एक सुरक्षित और आनंदी माहौल में संपन्न करने के लिए यातायात प्लान को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा सहयोग करें और बागेश्वर पुलिस जो है उत्तरायणी पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी मोटर मार्ग में कोबरा बैंड के निकट एक कैंटर वाहन खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुनस्यारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल को मुनस्यारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ से मुनस्यारी जा रहा एक कैंटर यूके 04 CB 8994 जॉलजीबी मुनस्यारी मार्ग पर मदकोट और मुनस्यारी के बीच कैंथी बैंड के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार नेपाली मजदूर सुरेश उम्र लगभग 33 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कैलाश चंद्र जोशी 52 वर्ष मूल निवासी बाराकोट हाल निवासी मडेली खटीमा घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची मुनस्यारी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। देहरादून पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 वर्षीय अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद किया। गिरोह ने बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी राकेश ने मानसिक रूप से कमजोर अपनी रिश्तेदार के बच्चों को बेचने की साजिश रची थी। गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के अमरोहा और धामपुर में की गई। एसएसपी देहरादून ने सफल कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मामले की गहन जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश बिजनौरे देहरादून उम्र 52 वर्ष, तानिया मुरादाबाद उम्र 20 वर्ष हाल देहरादून, प्रियंका निवासी बिजनौर उम्र 22 वर्ष व सेंटी निवासी धामपुर बिजनौर उम्र 25 वर्ष तथा वांछित आरोपी राहुल निवासी गोहर पर काफियाबाद मुरादाबाद शामिल है।
मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देहरादून ने बताया कि तारीख को थाना कैंट पर श्रीमती रीना जी हैं, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का, और ये लापता चल रहा है। और इसकी सूचना के आधार पर, प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। लेकिन जांच के दौरान ही जो 7 साल का जो बच्चा था ये घर वापस आ गया था, और इससे बाद में पता चला कि उनका एक जानने वाला रिश्तेदार है जो राकेश नाम का ही है, वो ही बच्चों को ले गया था। और एक इसमें सीसीटीवी फुटेज जब आसपास की चेक की गई तो जो अभियुक्त जो राकेश है, इसके साथ एक महिला भी दिखाई दी जो साथ में बच्चों को ले जा रही थी। क्योंकि ये इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो इसलिए बच्चे वो साथ में चले गए थे। इसकी समझ जानकारी के लिए जब टीम ने राकेश की तलाश इसमें शुरू करी तो उसके सभी नंबर वगैरह बंद आ रहे थे, और एक सूचना के आधार पर कि ये अमरोहा में जो है कहीं पर हो सकते हैं, इसके आधार पर टीम को वहां भेजा गया था। तो अमरोहा में इसमें 2 लोग को इसमें जब होल्ड किया गया, वहां पकड़ा गया पूछताछ में, तो पता चला कि बच्चों को बिजनौर में 2 लाख रुपए में सेंटी करके एक लड़का है, और उसके माध्यम से 2 लाख में एक परिवार को बेचा गया है। तो इस जानकारी के आधार पर टीम ने जो बच्चे को 2 साल का जो बच्चा है उसको बरामद किया, और इसमें जो अभी तक जो 4 लोग की संलिप्तता आई थी, जिसमें राकेश, उसकी बेटी तानिया और इनकी पत्नी है प्रियंका, इनकी अरेस्ट हुई थी। साथ ही साथ जो इसमें सेंटी नाम का लड़का है जो मध्यस्थ के रूप में वहां काम कर रहा था बिजनौर में, जिसने बच्चे को 2 लाख में रुपया था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें राहुल नाम का भी लड़का प्रकाश में आया है जो इस पूरे गैंग के साथ जुड़कर ऐसे बच्चों के को बिचवाने में इसने मदद करी थी, उसकी तलाश की जा रही है। समस्त इंट्रोगेशन में अभी तक प्राथमिक दृष्टि से ये भी पता चला कि जो अभियुक्त मेन राकेश है, इसने भी अपने 2 बच्चों को अन्यत्र जगह पर बेच रखा है, जिसमें एक बच्चे के बारे में भी जानकारी हो गई है। तो पुलिस टीम इसमें वहां भेजी गई है, दोनों बच्चों को भी बरामद किया जाएगा, क्योंकि एक अपराध कारित हुआ है छोटे बच्चों को बेचने का। इसमें पुलिस के द्वारा भी बरामदगी के बाद पुलिस की तरफ से इसमें केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। अभी टोटल इस पूरे केस में जो बच्चा बरामद हुआ 2 साल का है, और साथ ही साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तारी हुई, एक अभी इसमें वांटेड है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।